अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। देखिए भाई, अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। हजरत के खिताब के दौरान बिल्कुल अफरा तफरी का माहौल ना बनाए। एक जरूरी ऐलान सुन लें, जहां जो बैठा है, जिस हालत में बैठा है, बैठ करके सुने, और जिसको जाना अभी उठ करके चला जाए। तकरीर के दौरान अफरा तफरी का माहौल ना बनाए, बड़ी मेहरबानी होगी भाई। बैठ जाए, बैठ जाए, अदब के साथ बैठ जाए। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अर्सलनाका शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। या रसूल अल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते। मुश्किलें हल कर शहे मुश्किल कुशा के वास्ते। करबलाएं रद शहीदे करबला के वास्ते। झूम कर बावाज़े बुलंद नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना करीबना मौलाना मुहम्मदिन सलातुम व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सब लोग मिलके कहें सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुन्नियों, नबी का दुरूद बहुत दिल से पढ़ा करो, इसलिए कि नबी का दुरूद अगर पढ़ते हो तो नबी फरमाते हैं मोहब्बत वालों का दुरूद मैं अपने कानों से सुनता हूँ। सुभान अल्लाह, हक है। समझ रहे हैं आप? और अगर कोई नबी की बारगाह में सलाम पढ़ता है, सलाम पेश करता है, तो नबी फरमाते हैं मैं उसके सलाम का जवाब देता हूँ। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है, बहुत खूब। अब गौर फरमाएं, अगर आप नबी को सलाम भेजो तो आपको रिप्लाई मिलता है नबी की तरफ से। वाह वाह, बड़ी बात है। मुस्तफ़ा जाने रहमत आपके सलाम का जवाब दे रहे हैं, ये बड़ी बात है कि नहीं है? बड़ी बात है। रिप्लाई मिलता है उधर से। चाहते हो कि मुस्तफ़ा से राबता तुम्हारा गाढ़ा हो जाए, कांटेक्ट गहरा हो जाए, तो नबी पे सलाम भी भेजा करो, दुरूद भी पढ़ा करो। है सुभान अल्लाह, हक है। और सलाम जो है एक ऐसा हथियार है कि सलाम के ज़रिए से इंसान अपना कांटेक्ट गहरा करता है। आप मेरे सामने आए, सबसे पहले मुझसे बात बाद में करेंगे, मेरी खैरियत बाद में पूछेंगे। सबसे पहला जो कांटेक्ट करने का औजार है, हथियार है, वो सलाम है। सबसे पहले आप क्या कहेंगे? अस्सलामु अलैकुम। फिर पूछेंगे हजरत कैसे हैं, सफर कैसा रहा, तबीयत कैसी है। यानी पहले सलाम है, उसके बाद में दुनिया भर की बात है। बेशक, हक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं, सलाम से सामने वाले के दिल में क्या है ये भी पता चल जाता है। वाह वाह वाह, हक है। मैं आपको सलाम करूं और आप मुस्कुरा के मेरे सलाम का जवाब दे दें तो मैं समझ लूंगा दिल साफ है, दिल में मोहब्बत है। बेशक है, वाह वाह, सुभान अल्लाह, साफ है, हक है और दिल में मोहब्बत है। और अगर मैं आपको सलाम करूं और आप जो है नेपाल के बटुए की तरह मुंह बना लो, तो मैं समझूंगा कि दिल साफ नहीं है, दिल में गुबार है और दिल में जो है कीना है, ये मुझसे राजी नहीं है। तो सलाम पता लगा लेता है दिल में क्या है। सलाम राब्ता मजबूत करता है, और जितना सलाम ज्यादा होगा उतना ही राब्ता मजबूत होगा। सुभान अल्लाह, बहुत खूब। तो नबी से चाहते हो कि राब्ता मजबूत हो जाए तो कोई और औजार, कोई और हथियार नहीं,
सलाम का ही एक ऐसा हथियार है कि नबी पे जितना सलाम पढ़ोगे, जितना दुरूद पढ़ोगे, उतना ही राबता गहरा होता चला जाएगा। और नबी फरमाते हैं कि मैं उन पत्थरों को भी जानता हूँ जो पत्थर मेरे ऊपर दुरूद पढ़ते हैं। जब नबी दुरूद पढ़ने वाले पत्थरों को जानते हैं तो क्या दुरूद और सलाम पढ़ने वाले इंसानों को नहीं जानेंगे? वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बेशक बहुत पत्थरों को जानते हैं जो दुरूद और सलाम पढ़े, तो जो सलाम इंसान पढ़ेगा, दुरूद पढ़ेगा, मेरे मुस्तफ़ा उसे भी जानेंगे। और मुस्तफ़ा तो ऐसा जानेंगे कि यहाँ भी जरेंगे, और हम मर गए तो कब्र में जानेंगे, और कब्र से उठे तो मैदान महशर में जानेंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती गुलफाम रजा साहब पिला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं और बहुत अच्छा आपका ये जलसा। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, जश्न ईद मिलादुन नबी, नौजवानाने कमेटी। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हाँ, थोड़ा उतार लीजिए, आराम से पहने, आराम से पहने, आराम से। सब लोग पूरा कर लीजिए लेकिन आराम से, अदम मलहूज़े खातिर रखिए भाई। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप हजरातों की मोहब्बत का शुक्रिया। अब सबने एक मर्तबा गजरा और गुलपोशी कर ली और अब तकरीर सुनिए, इंशाअल्लाह बहुत मजा आएगा जी। आप यहाँ भी झूमेंगे, मरने के बाद अपनी अपनी कब्रों में झूमेंगे। वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक है। जरा बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह। उतारिए उतारिए। आप लोगों ने अल्लाह सलामत रखे बेटा। अब मोहब्बत से, अब सब लोगों ने मेरी गुलपोशी भी कर दी, अब बस मोहब्बत से तकरीर सुनिए। और इंशाअल्लाह आपके ये गांव में इतना बड़ा पहला जलसा है, मुझे उम्मीद है कि ये जलसा परसों तक नहीं बल्कि बरसों तक याद रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिंबर शरीफ पे उलमा की मौजूदगी है, अपने अच्छा कलाम सुना, अच्छी नज़ामत हमारे भाई साहब समात कर रहे हैं और आप अब मुझे समात कर रहे हैं। सुनिए, जो लोग यहाँ से चले गए वो बहुत पछताएंगे, उन्होंने घाटे का सौदा किया है, इसलिए कि रात के 10 बजे 8 बजे तो बच्चे भी जलसा सुन लेते हैं। यार जिगर गुर्दा तो अब चाहिए सुनने के लिए, बात है क्या नहीं है? 8 बजे 10 बजे तो बच्चे भी सुन लेते हैं, अब है। अब देखो कि किस किस में जिगर है, किस किस में गुर्दा है, जो मुस्तफ़ा की मोहब्बत में जागेगा और नबी की मोहब्बत में झूमेगा। मियाँ नबी जानते हैं, जो नबी को याद करे उसे भी जानते हैं, जो सलाम पढ़े उसे भी जानते हैं, जो दुरूद पढ़े उसे भी जानते हैं। नबी फरमाते, मोहब्बत वालों का दुरूद अपने कानों से सुनता हूँ। हाय हाय हाय, अपने कानों से। आला हजरत सरकार फरमाते, हम यहाँ से पुकारे वहां वो सुने। मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। तो सलाम को गहरा कीजिए, इसलिए कि जितना सलाम ज्यादा होगा इतना ही नबी से ताल्लुक गहरा होगा। नमाज में भी दुरूदो सलाम है। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद। नमाज में दुरूद भी है, सलाम भी है। एक नंबर की इबादत है नमाज, आला दर्जे की इबादत है नमाज, मगर उसमें भी दुरूद और सलाम है। इसलिए कि रब की मंशा ये है, जब तक नबी पे दुरूद और सलाम नहीं होगा
तेरा कोई अमल भी रब की बारगाह में कबूल नहीं होगा। जितना दुरूद सलाम ज्यादा होगा इतना ही रब की बारगाह में तू मकबूल होगा। तभी तो पूरी दुनिया ने पढ़ा या नबी सलामो अलैका, या रसूल सलामो अलैका, मगर जब बरेली के रजा ने पढ़ा तो दुनिया से पढ़ के पढ़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शमे बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। आए है नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका, सब तो एक एक पढ़ रहे थे। अहमद रजा ने तो इश्क का समंदर एक पढ़ा ही नहीं, इसलिए कि सलाम जितना ज्यादा होगा ताल्लुक इतना ही गहरा होगा। तो बस बरेली का रजा एक नहीं पढ़ा बल्कि बरेली का रजा लाखों पढ़ गया। शहरे यारे इरम ताजदारे हरम नौबहारे शफात पे लाखों सलाम। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, हक जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। आला हजरत सरकार ने सौदा बहुत फायदे का किया है ना। और जब नबी का दुरूद पढ़ा आला हजरत ने, आए हाय हाय, सब तो एक दुरूद पढ़ लें, 2 पढ़ लें, 4 पढ़ लें, 10 पढ़ लें, 50 पढ़ लें, 100 पढ़ लें, 1000 पढ़ लें। आला हजरत ने कलम उठाया और कलम उठा के लिखा, काबे के बदर तुझा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमने खता में न की, तुमने आता में न की, कोई कमी सरवरा तुम पे करोड़ों दुरूद। गंदे निकम्मे कमीन महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। सीना कहे दाग दाग कह दो करे बाग बाग, तैबा से आकर सबा तुम पे करोड़ों दुरूद। गिरने को हूँ हाथ दो होता लगे साथ दो, ऐसे पर ऐसी आता तुम पे करोड़ों दुरूद। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरे साथ तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, हक है। क्या कहना, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इश्क। यहाँ तो एक बार पढ़ने में हमारा मुंह दुखता है। जलसे में अगर कहो दुरूद और सलाम पढ़ो तो बहुत से लोग पढ़ते हैं और बहुत से तो खाली मुंह हिला के ऐसे बस मुड़ी हिला के काम खत्म कर देते हैं। मेरे भाइयों, नबी का दुरूद दिल से पढ़ा करो। अगर दिल से पढ़ोगे तो नबी कब्र में तुम्हें पहचान लेंगे। बेशक, सुभान अल्लाह। कब्र में क्या करेंगे? नबी पहचान लेंगे, मेरा गुलाम आया। फरिश्ते पूछेंगे बताइए कौन है? नबी फरमाएंगे आज इससे ना पूछो मैं कौन हूँ, आज मुझसे पूछो ये कौन है। जरा कह दो ना सुभान अल्लाह। अरे आज इससे न पूछो मैं कौन हूं, आज मुझसे पूछो ये कौन है। फरिश्तों से मेरे नबी कह देंगे ये तो वो है जो दुनिया में रह के मेरा दुरूद पढ़ता था, मुझ पे सलाम पढ़ता था। और जिसने नबी पे सलाम पढ़ा है अल्लाह उस पे सलामती कर देता है। हाँ, सलामती कर देता है। हाय हाय। अब जरा गौर करो, नबी भूलते नहीं, नबी बेवफा नहीं। दुनिया तो ऐसी है कि बेवफाई भी कर जाती है, मगर वो बावफा नबी है। नबी उन कंकरों को भी याद रखते हैं जो नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। नबी उन पत्थरों को भी याद करते हैं जो नबी पे दुरूद पढ़ते हैं। लोगों, हद तो यह है कि नबी का बचपना है, हलीमा की बकरियां चराने निकले हैं। वाह 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 वाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, हक है। नबी का बचपना है, हलीमा की बकरियां चराने निकले हैं। लोगों, आमिना के लाल है, नबियों के सरदार है, अभी ऐलान नबूवत नहीं किया, दुनिया नहीं जानती ये कौन है, जमाना नहीं जानता ये कौन है, मगर लोगों जरा गौर करो, ये तो नबी हैं, आखिरी नबी हैं, नबियों के सरदार हैं। अल्लाह ने भेजा, हलीमा की बकरियां चरा रहे हैं। हलीमा तेरी बकरियों की किस्मत चराने वाला कोई दुनियादार नहीं, नबियों का सरदार है। कितनी किस्मत वाली वो बकरियां होंगी। नबी चरा रहे हैं, चराते चराते बकरियां आगे बढ़ी। एक पानी का नाला था, बकरियां उस नाले को छलांग लगा लगा के पार कर गईं। नबी का बचपना, उम्र छोटी थी, नाला बड़ा था। नबी इधर खड़े हैं, नाला पार करना है, कैसे करना है, इसलिए कि नबी का बचपना, नाला बड़ा है। लोगों जरा गौर करो, उसी मैदान से जहां नबी खड़े हैं, ये काफिला
काफला गुजर रहा था। काफले के अमीर ने देखा ये बच्चा है, इसकी बकरियां नाले के उस पार चली गई। बच्चा जाना चाहता है मगर उम्र कम है, नाला बड़ा है, बच्चा इसको नहीं पार कर पा रहा है, बच्चा इसको नहीं उबूर कर पा रहा है। लोगों, काफिले का अमीर मेरे नबी के करीब आया। वो जानता नहीं था ये बच्चा कौन है, वो तो बस हेल्प करने के लिए आ गया। नबी का बाजू पकड़ा, बाजू पकड़ने के बाद उठाया, नबी को कांधे पे बिठाया और बिठाने के बाद नाला पार करा दिया। जैसे ही नबी को नाले के पार कराया और जब मेरे नबी को कांधे से उतारा तो मेरे नबी किसी का एहसान रखते नहीं है, मेरे नबी किसी का एहसान अपने ऊपर रखते नहीं है। मेरे नबी ने हाथ उठाए, उसी वक्त दुआ कर दी, अल्लाह तेरी उम्र में बरकत फरमाए, बरकत कर। वो अमीर काफला नाम था उसका रतन हिंदी। क्या नाम था उसका? रतन हिंदी। और गया था वो हिंदुस्तान इंडिया से। कहां से गया था? वो तिजारत की गरज से गया था, तिजारत का माल लेके जाता था हिजाज और इंडिया, इंडिया से हिजाज, हिजाज से इंडिया, कभी शाम, मिस्र, उसका ये काम था। नाम था बाबा रतन हिंदी। नबी को नाला कुदाया, नबी ने फरमाया अल्लाह तेरी उम्र में बरकत फरमाए। वो अपना तिजारत का माल बेच बाच के वापस इंडिया आ गया। इस बात को 40 से 50 साल गुजर गए। कितने गुजर गए? हाँ, तकरीबन, हाँ, 40 से 50 साल गुजर गए। नबी ने ऐलान नबूवत भी कर दिया था। 40 साल के बाद तो ऐलान नबूवत ही किया नबी ने, है ना? उसके बाद ये एक दिन रतन हिंदी इंडिया में बैठा था, आसमान की तरफ देख रहा था और नबी से किसी ने कहा था अगर आप नबी हो तो आसमान के चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ। सुभान अल्लाह। इधर ये इंडिया से बैठा बैठा चांद तो एक ही है ना, वो देख रहा था चांद की तरफ। नबी से कहा कि चांद के 2 टुकड़े करके दिखाओ, बस इतना कहना था। नबी ने अपनी उंगली का इशारा किया, चांद 2 टुकड़े हो गया। मक्का वालों ने देखा, हिजाज वालों ने देखा, इंडिया वालों ने देखा, दुनिया वालों ने देखा, रतन हिंदी ने देखा। अरे चांद मैंने आज तक 2 टुकड़े नहीं देखा था, ये तो कमाल हो गया कि चांद 2 टुकड़े हो गया। मगर रतन हिंदी को ये पता नहीं था कि 2 टुकड़े करने वाला कौन है। रतन हिंदी सुबह ही सारे लोगों से पूछ रहा था तुमने चांद का 2 टुकड़ा देखा? किसी ने कहा हाँ देखा, लेकिन कोई सो गया उसने ना देखा। रतन हिंदी बड़ा परेशान, ये चांद का 2 टुकड़ा करने वाला है कौन? वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। सबसे पूछता फिरता था चांद का 2 टुकड़ा तुमने देखा? कोई कहता था हाँ देखा। किसने किया? पता नहीं। और किससे पूछता तुमने देखा? नहीं देखा, मैं सो गया था। तेरी किस्मत सो गई थी। सबसे पूछता फिरता। रतन हिंदी कहीं माले तिजारत की गरज से जाता, माले तिजारत लेके तिजारत की गरज से तो पूछता तुम्हारे मुल्क में चांद 2 टुकड़े देखा था? लोग बोलते हाँ देखा था। किसने किया था? पता नहीं। कोई रतन हिंदी के पास आता, सबसे पहले कहता माल बाद में बेचना, चांद 2 टुकड़े देखा था, किसने किया? पता नहीं। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। जुस्तजू हो गई, कोई नया काम हो जाए। आप भी चाहते हो पता लगाऊं किसने किया है कि नहीं? ट्रेन का इंजन सबसे पहले किसने बनाया? आज तक इंटर का जब सवाल होता, परीक्षा होती, पूछा जाता। बीए का सवाल, बीए का जब एग्जाम देता बच्चा, पूछा जाता ट्रेन का इंजन किसने बनाया? पहला मिसाइल किसने बनाया? पहला तोप किसने बनाया? जहाज किसने बनाया? पूछा जाता। ये तो दुनिया की छोटी छोटी चीजें आज तक पूछी जाती है। जो चांद दुनिया से भी बड़ा, उसके 2 टुकड़े कर दिए, रतन हिंदी क्यों ना पूछे? है ना? वाह वाह, दुनिया से बड़ा है, किसने किया? पता नहीं, पता नहीं। एक दिन हिजाज से काफिला आया, मक्का शरीफ से काफिला आया भारत, रतन हिंदी के पास। रतन हिंदी को माले तिजारत बेचने के लिए रतन हिंदी ने कहा माल बाद में बेचना, पहले ये बताओ चांद 2 टुकड़े तुमने देखा? कहा हाँ देखा। कहा किसने किया? पता है? मक्का से आने वालों ने कहा हाँ पता है। कहा किसने किया? कहा हमारे मक्का में रहता है, नाम मोहम्मद है।
नारे तकबीर, जोर से बोलो यार। नारे रिसालत, नारे रिसालत, आका की यामत, आका की यामत, हुजूर की यामत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, जिंदाबाद। हमारे मक्का में रहता है, नाम मोहम्मद है। अल्लाह अल्लाह रतन हिंदू ने कहा, अरे नाम मोहम्मद है तेरे रिसालत, जोर से बोलो। मसलके आला हजरत, मोजज़ाते रसूलुल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद ये जिंदाबाद। आमद रसूल का जलसा है। इंशाअल्लाह ऐसा सुना के जाऊंगा कि पूरी जिंदगी याद रखोगे। जरा मोहब्बत से सुनिए। ले तेरा नबी क्या है? आज 2 टांगों का जानवर, 2 पैरों का जानवर कहता नबी मेरी तरह। और सालिम, नबी तेरी तरह। नबी तो वो है जो चांद के 2 टुकड़े कर दे। अगर तेरी माँ ने दूध पिलाया है तो किसी सितारे के तू 2 टुकड़े करके दिखा दे। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह, हक है बेशक। चांद तो बड़ी बात है, किसी सितारे के कर दे। पूरी दुनिया चांद पे जाने के तो दावे करती है, मगर चांद का टुकड़ा करने का आज तक किसी ने दावा नहीं किया। हक है। आज तक किसी साइंसदान ने ये नहीं कहा कि मैं चांद के 2 टुकड़े कर दूंगा। हाँ, ये सुनीता विलियम्स ने कहा मैं चांद पे गई थी। इंग्लैंड के, अमेरिका के साइंसदानों ने दावा किया हम चांद पे गए थे। जाना और है, 2 टुकड़े करना और है। बाबा रतन हिंदी, अब हिंदुस्तान में इस्लाम थोड़ी आया था, अभी गैर मुस्लिम है, कलमा थोड़ी पढ़ा। रतन हिंदी नामी है। कहा तिजारत बाद में जियारत पहले। मोहम्मद का पता बताओ। कहा खजूरे वाले शहर में जाना, जहाँ खजूरे के बाग है वहाँ जाना। मक्का में जाना, वहाँ जाके पूछना अब्दुल मुत्तलिब का पोता कौन सा है, अबू तालिब का भतीजा कौन है, अब्दुल्ला का बेटा कौन है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। जियारत हो जाएगी। जाओ। अल्लाह अल्लाह। रतन हिंदी ने कहा तिजारत बाद में अपना सफर का सामान बांधा है, तोशा बांधा, और बांधने के बाद में अपना ऊंट पकड़ा। तो पकड़ने के बाद में इंडिया से चल दिए मक्का के लिए। लोगों पैदल का सफर था, ऊंट का सफर था। एरोप्लेन नहीं कि 4 घंटा में 8 घंटा में पहुंच जाए। हाय कैसी मोहब्बत दिल में आ गई, हाय कैसी चाहत दिल में आ गई कि नबी की मोहब्बत में इंडिया से मक्का जा रहा है। और जलसे में आने वाले मुसलमानों, गुलफाम डंके की चोट पर कह सकता है कि अगर नबी की मोहब्बत जिसके दिल में पैदा हो जाए, वो तो जब तक वो मरता नहीं है, जब तक अल्लाह उसे जन्नत का हकदार नहीं बना दे। जब तक वो मरता नहीं। हाँ, किसी और की गारंटी नहीं है, मैं भी गारंटी नहीं दे रहा किसी और के लिए, और कोई गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन हाँ, अगर नबी से मोहब्बत है तो मैं गारंटी दे रहा हूं, जब तक मरेगा नहीं, जब तक के जन्नत का हकदार ना हो जाए। है वाह वाह, हक है, सुभान अल्लाह। हक है। मोहब्बत सच्ची हो, जलसे वाली ना हो। खाली जलसे में हाथ उठा के, दोनों हाथ उठा के कह दिया नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, और फजर की अजान हो रही है, सो रहा। अभी पकड़ा किधर से था तूने दामन? नबी का दामन पकड़कर सो रहा है। मुअज्जिन कह रहा हय्या अला सलाह, वो कह रहा आओ नमाज की तरफ, और तू सो रहा। और जलसे में कह रहा था नबी का दामन नहीं छोड़ूंगा, झूठा। नबी का दामन पकड़ने का मतलब ये नहीं है कि कहीं पे दामन लटक रहा था तूने पकड़ लिया, ये मतलब नहीं है। नबी का दामन पकड़ने का मतलब ये है कि बोलूंगा तो सच बोलूंगा, खाऊंगा तो हलाल खाऊंगा, हक है बेशक। 5 टाइम की नमाज पढ़ूंगा, न दिल से गलत करूंगा, न जबान से, न कान से गलत, न आंख से गलत देखूंगा। दामन पकड़ने का मतलब ये है। दामन का मतलब खाली ये नहीं जबान से, अगर जबान से कहने से सब कुछ हो जाए तो लो आज हम ऐलान कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री बन गए, तो क्या हो जाएंगे हम? क्यों भाइयों, खाली अगर जबान से सब कुछ हो जाए करे तो हम तो ऐलान कर रहे हैं हम प्रधानमंत्री हो गए। तो तुम कहोगे मौलाना जी बेवकूफ ना बनो, प्रधानमंत्री जबान से नहीं होता, बहुमत साबित करना पड़ता है। तो मैंने कहा नबी का दामन खाली जबान से नहीं होता, मैदान अमल में साबित करना पड़ता है।
वाह वाह, हक है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है, वाह वाह, बहुत खूब, जिंदाबाद जिंदाबाद, हक है बेशक। समझ मारी कि नहीं आ रही? हाँ, नबी का दामन खाली हाथ से नहीं है, जबान से कभी मैंने दामन पकड़ लिया। तवज्जो से सुनो, क्या बात है मेरे भाई, मेरी तरफ सुनो, आप अपनी बात ना करो, खाली जबान से नहीं। मैं कहता हूं मैं नबी का आशिक, मैं मुसलमान, मैं सब कुछ, लेकिन है क्या जमीन पे? तो देख कुछ है कि नहीं? जमीन पे कुछ नहीं है, खाली जबान पे सब कुछ। हम आज मुसलमान पता कैसे? बता दूं कैसे मुसलमान है? ए भाइयों, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हारा कोई पड़ोसी नहीं सोए, अपने अपने पड़ोसी को जगाते रहना, क्योंकि ये जो वक्त है ना, इस वक्त जगाना भी पड़ता है और सुनाना भी पड़ता है। वाह वाह, हाँ, इस वक्त तकरीर करना बड़ा मुश्किल है। अब आप सुनिए और देखिए, मुझसे रटी हुई तकरीर होती नहीं, जितना अच्छा मूड बनाओगे उतना अच्छा माल पेश करूंगा, और जब तुम सुस्त हो जाओगे तो मैं तुमसे पहले सुस्त हो जाऊंगा, मुझे याद ही नहीं आएगा मुझे क्या बोलना, फिर तो टाइम पूरा करूंगा मैं। और जब तुम मूड बनाए रहोगे तो ऐसा माल पेश करूंगा कि गदगद होके जाओगे। वाह वाह वाह, हक है। हम आज मुसलमान मालूम है कैसे? एक बार जंगल में गीदड़ ने सारे जानवरों को इकट्ठा किया, शेर की गैर मौजूदगी में सारे जानवर इकट्ठे हुए। गीदड़ ने सोचा यार कलंक लगा हमारे दामन पे बुज़दिली का, सारा जमाना कहता गीदड़ बड़ा बुज़दिल है। गीदड़ जानते हो? जान जब आदमी को मिसाल देते हैं बहादुरी की तो कहते हैं यार शेर की तरह है, और जब बुज़दिली की मिसाल देते हैं तो कहते हैं गीदड़ की तरह है। बात है कि नहीं है? तो सारे जानवरों को इकट्ठे करके गीदड़ बोला, ओ सुनो, आज के बाद मुझे कोई गीदड़ नहीं कहेगा। बोले फिर क्या कहें? बोले हम हैं मोर। क्या है? नाम बदल दिया। बोले मोर? किसी ने कहा हुजूर मोर के तो पैर 2 ही होते हैं, आपके तो 4 हैं। कहा 2 ज्यादा ही तो हैं तो मोर। 2 ज्यादा ही तो हैं तो मोर। तो फिर कोई जानवर बोला हुजूर हमने मोर को तो उड़ते देखा, पंख होते हैं। बोला पंखी तो नहीं है, हूं तो मोर। अब फिर कोई तीसरा बोला हुजूर मोर के तो सर पे ताज होता, आपने देखी कि ताज होता, चुटिया टैप होती है ना थोड़ा सा ऊपर ताज होता। हुजूर आपके तो नहीं, ताज ही तो नहीं, हूं तो मोर। कहा उसके तो चोंच होती है, कहा चोंच ही तो नहीं, हूं तो मोर। वही मेरा हिसाब है, आज हमारा हिसाब है मुसलमान का। मौलाना नमाज ही तो नहीं पढ़ता, हूं तो मुसलमान। रोजा ही तो नहीं रखता, हूं तो मुसलमान। झूठी तो बोलता हूं तो मुसलमान। शराबी तो पीता हूं तो मुसलमान। जुआई तो खेलता हूं तो मुसलमान। अरे जैसा वो मोर था वैसे ही तू मुसलमान। वाह वाह, हक है बेशक। मुसलमान और नमाज छोड़ दे, मुसलमान और झूठ बोल जाए, मुसलमान और हरामकारी करे, मुसलमान और जुआ खेले, मुसलमान और शराब पीरे। नहीं हो सकता। जो सच्चा मुसलमान होगा नमाज के वक्त में नमाज पढ़ेगा, ज़कात के वक्त में ज़कात देगा, बोलेगा तो सच बोलेगा, निगाहें झुकी होंगी, जमाना उसे देख कर कह रहा होगा मोहम्मद का गुलाम जा रहा है। मैदाने महशर में जब उठेगा तो फरिश्ता कह रहा होगा जन्नत का हकदार आ रहा है। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नबी की मोहब्बत बख्शिश करा देती है, नबी की मोहब्बत जन्नत दिला देती है। नबी की मोहब्बत जब तक मरने नहीं देती, जब तक के शुमार जन्नतियों में ना हो जाए। ए मेरे मुसलमान, नबी से सच्ची मोहब्बत कर ले। जिस दिन नबी का सच्चा आशिक बन गया उस दिन जन्नत को तू नहीं मांगेगा, जन्नत तुझे मांगेगी। वाह वाह वाह, नहीं मांगेगा, जन्नत तुझे मांगेगी। लेकिन इश्क नबी से हो जाए, हाय इश्क नबी से हो जाए। एक यहूदी का बेटा मदीने में जवानी की दहलीज पे कदम रख रहा है। जवान हुआ नहीं, जवान होने वाला है। 15 के आसपास की उम्र होगी, 14-15 साल। ये उम्र बड़ी अजीब होती है, बड़ी क्रेजी उम्र होती है, इसमें बड़ा क्रेज होता है इस उम्र में। नबी जब मदीने में आए तो बड़ी तेजी से लोग कलमा पढ़ने लगे।
यहूदी परेशान, इतनी तेजी से मदीने में इस्लाम कैसे फैल रहा। तो मीटिंग की कि मोहम्मद के चेहरे में वो जादू है, जो उनका चेहरा देखता है उनका कलमा पढ़ लेता है। मेरे नबी का चेहरा ऐसा था, जो देखता था कलमा पढ़ता था, जो बात करता था वो कलमा पढ़ता था। मदीना के लोगों ने मीटिंग की, अगर चाहते हो इस्लाम से दूर रहे तो पहले मोहम्मद से दूर रहो। और आज भी जो नबी से दूर है वो इस्लाम से दूर है। आज भी जो नबी से जितना करीब है उतना ही इस्लाम से करीब है। इसलिए कि मजहब इस्लाम किसी और ने नहीं, मेरे नबी ने दिया। लोगों, जो नबी की मोहब्बत दिल से निकालने की बात करता समझ लेना वो इस्लाम से दूर है, और जो नबी की मोहब्बत की बात करता समझ लेना वो इस्लाम से करीब है। कहा नबी से दूर रहो, मोहम्मद से दूर रहो। अगर इनसे दूर रहे तो इस्लाम से दूर रहोगे। अपने अपने घरों में सबने तबलीग